सब्सक्राइब करें ज्ञानरूप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं अमित स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का बीसीए सीरीज के इस दूसरे वीडियो में ज्ञानरूप के यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, पहला जो वीडियो था बीसीए एडमिशन प्रोसेस 2021 के रिगार्डिंग था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको अगर आप सक्सेसफुली फॉलो करते हैं तो आपका एडमिशन बीसीए के किसी भी टॉप कॉलेज में हो जाएगा इंडिया के अंदर। तो ये दूसरा वीडियो है बीसीए सीरीज में, इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जैसा आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बीसीए सिलेबस के रिगार्डिंग। मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा बीसीए में सिलेबस के बारे में, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक। और ये जो सिलेबस है मैं वनस्थली विद्यापीठ का है, तो हो सकता है अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो एक आध सब्जेक्ट चेंज हो, पर कम बेस लगभग 95% सिलेबस सेम ही रहने के चांसेस हैं। तो बिना ही टाइम वेस्ट का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप पे, बात स्टार्ट करते हैं बीसीए सिलेबस का। कंप्लीट न्यू सिलेबस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आपके हैं वो है मैथमेटिक्स फर्स्ट का, अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है, और जो लैबोरेटरी प्रैक्टिस फर्स्ट है उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और जो प्रैक्टिस सेकंड है उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है। अगर मैं सेकंड सेमेस्टर की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है। लैबोरेटरी प्रैक्टिस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, और लैबोरेटरी प्रैक्टिस सेकंड की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स है। अगर मैं थर्ड सेमेस्टर की बात करूं बीसीए सिलेबस का तो मैथमेटिक्स सेकंड है, डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल्स एंड स्टैटिकल मेथड्स का सब्जेक्ट है। लैबोरेटरी प्रैक्टिस फर्स्ट में अगर मैं बात करूं तो डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी का सब्जेक्ट है, और लैबोरेटरी प्रैक्टिस सेकंड की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल मेथड्स के सब्जेक्ट्स हैं। तब आगे बढ़ते और बात करते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में क्या कुछ सब्जेक्ट रहने वाला है बीसीए में। तो बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग का सब्जेक्ट है, सिस्टम प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड विजुअल कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट है। लैबोरेटरी प्रैक्टिस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग का सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिस सेकंड की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड विजुअल कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट है। और अगर मैं फिफ्थ सेमेस्टर की बात करूं बीसीए सब्जेक्ट्स की तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी का सब्जेक्ट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सब्जेक्ट है, और लैबोरेटरी प्रैक्टिस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी विद जावा का प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि सेकंड का तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आपका लैबोरेटरी प्रैक्टिस सेकंड का सब्जेक्ट है। अगर लास्ट सेमेस्टर की बात करूं यानी कि छठे सेमेस्टर के बीसीए सिलेबस की तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, मल्टीमीडिया एंड वेब डिजाइनिंग का सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का सब्जेक्ट है। लैबोरेटरी प्रैक्टिस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो मल्टीमीडिया एंड वेब डिजाइनिंग का सब्जेक्ट है, और लैबोरेटरी प्रैक्टिस सेकंड की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक लाइव प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा सेमेस्टर के लास्ट में, और उसी के हिसाब से आपका वाइवा होगा और आपका नंबर मिलेगा।